पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एटम थ्योरी। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे एक होता है एटम। एटम के चारों तरफ कौन घूमता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन। और एटम के न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम कि जो पूरा का पूरा एटम होता है उसका जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। नेट चार्ज होता है इसमें 0। तो एक चीज तो ये समझ में आएगी कि जितने नंबर आप नेगेटिव रहेंगे उतने नंबर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो जो पूरा का पूरा एटम क्या रहेगा? 0 रहेगा। एक चीज। अब अगर इसी एटम से एक नेगेटिव चार्ज उठ के बाहर जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां से चला गया, तो एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। गया कौन? नेगेटिवली चार्ज। तो एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिवली चार्ज। अब हम इसी केस में ये देखें, एक नेगेटिव चार्ज था इसके पास, अब कहीं बाहर से एक नेगेटिव चार्ज इसके अंदर एंटर कर गया, तो जो एटम का नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो हमने इसके अंदर ये पढ़ा है इस थ्योरी के अंदर कि जो एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज 0 होता है। और अगर एटम से नेगेटिव चार्ज निकल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में, और अगर एटम में नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज में। अब इसको हम किसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा, उसमें जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी 1, 2, 3 होती है उसको हम मेटल कहते हैं, और जिसकी वैलेंसी 5, 6, 7 होती है वो मोस्टली नॉन मेटल ही होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेटल की। जैसे मैंने ले लिया सोडियम एटम, 8। अगर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1। अब अगर इससे आउटर मोस्ट शेल में चार्ज कितना है? 1 नेगेटिव चार्ज है। अगर ये यहां से बाहर निकल जाता है तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या ले लेते हैं? क्लोरीन लेते हैं। अब इसमें क्या होना है? क्लोरीन का 2, 8, 6 ये सब कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 है। अब अगर इसमें एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 8। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरीन यहां से क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन का जाना कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में, और कहीं से इलेक्ट्रॉन का आना कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज में। तो ये हो गई सिंपल एटॉमिक थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे चार्ज एंड मास रिलेशन, कि चार्ज और मास में क्या रिलेशन होता है। इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एटम होता है, उस एटम से चार्ज जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उस एटम में चार्ज आता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे कोई भी मटेरियल होता है, पार्टिकल होता है, उसकी चार्ज उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अगर चार्ज आएगा तो मटेरियल भी साथ में आएगा, अगर चार्ज जाएगा तो मटेरियल भी साथ में जाएगा। अगर मान लो किसी बॉडी से नेगेटिव चार्ज निकला तो उसका मास क्या हो जाएगा? मास उसका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज क्या करा? एंटर हुआ, तो उसके साथ में क्या आएगा? मास आएगा, तो उसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास इंक्रीज होगा, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास डिक्रीज होगा।
अगर चार्ज आएगा तो मास भी आएगा और चार्ज जाएगा तो मास भी जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि हमेशा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही क्यों चलता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम किसी एटम को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी में कौन चलेगा? जो पार्टिकल हल्का होगा। यहाँ से हल्का मतलब हैवीनेस, हैवीनेस मतलब मास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास बहुत कम होता है। किससे कम होता है? प्रोटॉन के। मान लो ये है प्रोटॉन का मास, तो 1837 टाइम्स ऑफ मास किसके होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के होता है। एक अगर मोटा ऐसा मान है तो अगर इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है तो हम क्या मानेंगे? यहां से प्रोटॉन का मास 2000 kg है। दोनों में लगभग 2000 का रिलेशन होता है। एक हम अप्रॉक्स रियल वैल्यू 1837 टाइम्स होती है, अगर हम 1800 को 2000 के आसपास मान के चले आपको समझाने के लिए, तो ये मान चलते हैं। तो ये सिंपल समझ में आ रहा कि नेगेटिव चार्ज का मास 2000 टाइम्स कम होता है। तो कौन हल्का होगा? नेगेटिव चार्ज। तो थोड़ी सी एनर्जी देने में कौन चलेगा? नेगेटिव चार्ज। इसलिए कौन जाता है और कौन आता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब ट्रांसफर किसका होता है? ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो जनरली एक बात बताऊं कि पॉजिटिव चार्ज कैन नेवर फ्लो। पॉजिटिव चार्ज बहुत कम कंडीशन में चलता है।